क्या हो अगर आप अपने बच्चे का फ्यूचर चुन सकें, उसके पैदा होने से पहले ही। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां साइंटिस्ट्स चमकती हाई-टेक लैब्स में जिंदगी का कोड डीएनए एडिट करते हैं, जो ग्लोइंग स्क्रीन्स पर घूम रहा है, जबकि हर तरह के फैमिलीज उम्मीद, डर और एक्साइटमेंट के साथ देख रहे हैं। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये डिजाइनर बेबीज की रियलिटी है। ऐसे बच्चे जो एडवांस्ड जेनेटिक साइंस की हेल्प से कंसीव किए जाते हैं, जहां ट्रेड्स सिलेक्ट किए जा सकते हैं और इनहेरिटेड डिजीजेस को मिटाया जा सकता है। पर हम लाइन कहां खींचते हैं? क्या ये हेल्दी जनरेशंस की शुरुआत है, या हम ये बदल रहे हैं कि इंसान होने का क्या मतलब है? जैसे जैसे जेनेटिक टेक्नोलॉजी का प्रॉमिस बढ़ता है, वैसे वैसे कंट्रोवर्सीज भी बढ़ती हैं, एथिक्स, इक्वालिटी और जिंदगी को शेप करने की पावर के बारे में। तो आखिर एक डिजाइनर बेबी क्या होता है, और इंडिया जैसे देशों के लिए ये फ्यूचर क्या लेकर आएगा? चलो साइंस, उम्मीद और गर्मा गर्म डिबेट्स को खोलते हैं। अब भी शुरू करते हैं। इंडिया में जेनेटिक साइंस सिर्फ किताबों और रिसर्च पेपर्स तक ही सीमित एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं है। ये एक ऐसी ठोस ताकत है जो एक्टिवली जान बचा रही है और पूरे देश में परिवारों के लिए हेल्थ केयर के रिजल्ट्स को बदल रही है। यह असल लोगों, असल उम्मीद और असल रिजल्ट्स के बारे में है। इसका एक पावरफुल एग्जाम्पल काव्या सोलंकी की कहानी है, जिनका जन्म 2018 में हुआ था। वह भारत की पहली सेवियर सिबलिंग के रूप में दुनिया में आई, एक ऐसा शब्द जो बहुत वेट और उम्मीद रखता है। काव्या को एक खास मकसद से कंसीव किया गया था, अपने भाई अभिजीत को ठीक करने में मदद करने के लिए, जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था, एक जानलेवा ब्लड डिसऑर्डर जो उसके छोटे से जीवन को खतरे में डाल रहा था। इसे पॉसिबल बनाने के लिए डॉक्टर्स ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ का इस्तेमाल किया, साथ ही एडवांस जेनेटिक स्क्रीनिंग टेक्निक्स का भी। इससे यह एंश्योर हुआ कि काव्या न केवल एक हेल्दी बेबी थी, बल्कि अपने भाई के लिए एक परफेक्ट जेनेटिक मैच भी थी, जिसके पास खास ट्रेट्स थे, एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए, जो उसके जीवन को बचा सकता था। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह एस्थेटिक पर्पस के लिए सुपरफिशियल ट्रेट्स को चुनने के बारे में नहीं था। यह लुक्स या इंटेलिजेंस के लिए चुनने के बारे में नहीं था। यह पूरी तरह से हीलिंग और एक हेल्दी लाइफ का चांस देने के बारे में था। ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे कई भारतीय परिवारों के लिए जेनेटिक स्क्रीनिंग एक उम्मीद की किरण है, अपने परिवार की कहानी को फिर से लिखने का एक मौका। यह इनहेरिटेड डिजीज को रोकने और कुछ मामलों में मौजूदा सिबलिंग्स की जान बचाने का मौका देता है। जब सावधानी पूर्वक विचार और एथिकल गाइडलाइंस के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यह टेक्नोलॉजी खतरा नहीं, बल्कि एक लाइफलाइन है। अनैतिक प्रथाओं की ओर एक फिसलन भरी ढलान नहीं। इंडिया में फोकस करुणा, दुख को कम करने और असल मेडिकल जरूरतों को पूरा करने पर है, न कि वैनिटी या सोशल स्टेटस से चलने वाले डिजाइनर बेबीज बनाने पर। इंडिया के कानून एक साफ लाइन खींचते हैं। जेनेटिक स्क्रीनिंग सिर्फ गंभीर बीमारियों को रोकने के लिए है, न कि हाइट या इंटेलिजेंस जैसे ट्रेड्स को चुनने के लिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन टूल्स का इस्तेमाल सख्ती से बैन करता है, एनहांसमेंट या कॉस्मेटिक रीजंस के लिए। लॉमेकर्स को चिंता है कि अगर एनहांसमेंट की परमिशन दी गई, तो सिर्फ अमीर लोग ही उन्हें एफोर्ड कर पाएंगे, जिससे सोशल डिवाइड और गहरा होगा। पुराने बायस को मजबूत करने की भी चिंता है, जैसे जेनेटिक सिलेक्शन के थ्रू जेंडर प्रेफरेंस। टेक्नोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट करके इंडिया का मकसद इक्वलिटी दोनों को प्रोटेक्ट करना है, और यह आइडिया कि हर बच्चा एक गिफ्ट है, प्रोडक्ट नहीं। फोकस हेल्थ पर है, न कि एक नई तरह की इनइक्वलिटी बनाने पर। जुलाई 2025 तक इंडिया जेनेटिक टेक्नोलॉजीज के अपने अप्रोच में एक क्रिटिकल जंक्शन पर खड़ा है। देश बीमारी के खिलाफ लड़ाई में जेनेटिक टेक्नोलॉजी के उपयोग को एक्टिवली सपोर्ट करता है, जिससे दुख कम करने और पब्लिक हेल्थ के रिजल्ट्स को बेहतर बनाने की इसकी पॉसिबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। हालांकि जेनेटिक एनहांसमेंट के मामले में एक सख्त लाइन खींची गई है, जिसमें नॉन थेराप्यूटिक पर्पस के लिए इसके उपयोग को रोकने के लिए एक साफ बैन लगाया गया है। मेडिकल और एथिकल फील्ड्स के एक्सपर्ट्स बड़े पैमाने पर इस बात से सहमत हैं कि जेनेटिक इंटरवेंशन का प्राइमरी गोल बीमारियों को ठीक करना और ट्रीट करना होना चाहिए, न कि जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के थ्रू बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करना, जो सोशल डिवीजन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे CRISPR जैसे जीन एडिटिंग टूल्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो इंसान के जीनियोम को मैनिपुलेट करने के लिए तेजी से सटीक और सुलभ तरीके पेश कर रहे हैं, ट्रीटमेंट और एनहांसमेंट के बीच की लाइन अनिवार्य रूप से धुंधली हो सकती है, जिससे कॉम्प्लेक्स एथिकल दुविधाएं पैदा हो सकती हैं।
इसलिए चल रही पब्लिक डिबेट, साथ ही मजबूत, अच्छी तरह से परिभाषित कानूनों की स्थापना और लागू करना बिल्कुल जरूरी है। यह एंश्योर करने के लिए बहुत जरूरी है कि साइंटिफिक एडवांसमेंट्स एथिकल, जिम्मेदार और समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ रहे, चाहे उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो। जेनेटिक टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया का अप्रोच फंडामेंटली बैलेंस के बारे में है, अपने नागरिकों के लिए दुख को रोकने और जीवन की क्वालिटी में सुधार करने के लिए साइंस की पावर का फायदा उठाना, जबकि साथ ही इन टेक्नोलॉजीज तक असमान पहुंच से पैदा होने वाली असमानता के नए रूपों के उभरने से बचना। जेनेटिक टेक्नोलॉजी के फ्यूचर में निस्संदेह कठिन डिसीजन और सावधानी पूर्वक विचार की जरूरत होगी। हम स्वीकार्य उपयोग और संभावित दुरुपयोग के बीच की लाइन कहां खींचते हैं? इन क्रिटिकल सवालों के हमारे जवाब आखिरकार न केवल हमारे बच्चों के फ्यूचर को डिफाइन करेंगे, बल्कि उस तरह के समाज को भी डिफाइन करेंगे जिसकी हम बनने की ख्वाहिश रखते हैं, जो साइंटिफिकली एडवांस्ड और एथिकली सही दोनों हो।